हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये जो सवाल है वो मैट्रिक का एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से और अच्छे से समझिए ताकि आपको एग्जाम में पूरी मार्क्स उठ सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि सवाल में दिया हुआ है कि 3 + 2√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, आप इसको प्रूव कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि 3 + 2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वास्तव में 3 + 2√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम सिद्ध करने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 3 + 2√5 जो है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए, जब 3 + 2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है तब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन ही होता है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर हम लिख सकते हैं p/q, क्योंकि ये तो अब हम परिमेय संख्या मान लिए हैं इसको, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे p और q कोई पूर्णांक है। ठीक है, p और q कोई पूर्णांक है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको समीकरण मान के चलते हैं तो ये जो 3 है वो प्लस में है, तो अगर हम इसको भेजते हैं RHS में, अभी ये है LHS में +3, इसको अगर हम भेज देंगे RHS में तो ये जो प्लस में है वो इधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगला स्टेप यही होगा, 2 + √5 हो गया और बराबर हो गया p/q। अब ये जो प्लस में है वो इधर जाएगा RHS में तो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो 2 है 2√5 है, मतलब कि यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। तो ये जो गुना छिपा हुआ है अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो इधर जाके यानी कि RHS में जा करके ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, यानी कि हम बटा में लिख सकते हैं। तो चलिए अभी हम बटा में नहीं लिखेंगे, भाग का चिन्ह में लिखेंगे। ठीक है, ताकि आसानी से आपको याद रहे। तो यहाँ हो गया √5 और बराबर हो जाएगा p/q और माइनस में 3, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है वो बटा में आ जाएगा, लेकिन अभी रुकिए, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं और अभी यहाँ पर हम भाग का चिन्ह देते हैं और फिर ये 2 भाग में आ गया। एक स्टेप ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये हो गया √5 और बराबर p/q माइनस में 3। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो भाग है वो गुना में बदलेगा, तब क्या होगा, 2 है यहाँ पर अंश में तो बटा में 1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, भाग गुना में बदलेगा तो हर में जो 1 है वो चला जाएगा ऊपर, है ना, और ये जो 2 है जो अंश में वो आ जाएगा हर में। तो इस तरह से √5 बराबर क्या करेंगे, अब ये जो इंटू के बाहर में 1/2 है वो एक बार p/q में गुना होगा और एक बार 3 में गुना होगा। तो गुना करेंगे, 1/2 का गुना करेंगे p/q में तो क्या हो जाएगा, p एकम p और बटा में q का गुना करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 2q। अब है यहाँ पर माइनस 3 का गुना 1 में तो 3 और बटा में ये आ जाएगा 2। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि P और Q कोई पूर्णांक है,
तो ये जो P और Q है इसको पूर्णांक हम लोग पहले ही बताए थे। देखिए यहाँ पर क्या है, P और Q कोई पूर्णांक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर फिर से रिपीट किए हैं कि P और Q जो है वो क्या है, कोई पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो इसलिए ये देखिए P/2Q माइनस 3/2, तो P/2Q माइनस 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि हम लोग ऊपर में ही हम लोग मान लिए थे परिमेय संख्या। तो ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अब जब ये परिमेय संख्या है, RHS इधर परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या हो जाएगा, तो √5 भी एक क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये भी √5 भी जो है वो एक परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब ये √5 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में तो यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर आगे लिखेंगे परंतु इस तथ्य का या इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है, क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे एक स्टेप, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस तरह से इसको हम प्रूव कर दिए, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो अगर आप एग्जाम में इस तरह से बनाओगे तो आपको 5 नंबर पूरी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।